अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आज़म, आपका फ़िज़िक्स टीचर। बच्चों, जैसा कि हम NBF फ़िज़िक्स 9th क्लास के यूनिट नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने यूनिट नंबर 1 की फ़िज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में डिफरेंस डिस्कस किया था। आज हम सेकंड टॉपिक करेंगे एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स। जैसा कि इस यूनिट के नेम से जाहिर है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज में कल हमने फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया था। आज हम फिजिकल क्वांटिटीज के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है, डिफरेंस आता है, फेडरल बोर्ड में, पिंडी बोर्ड में, अदर बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस आता है। तो बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस को आप ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि बेस क्वांटिटीज सबसे पहले क्या होती हैं। बेस क्वांटिटीज आर फंडामेंटल एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। जो बेस क्वांटिटीज होती हैं वो बुनियादी क्वांटिटीज होती हैं और ये किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, बेस क्वांटिटीज आर फंडामेंटल एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज बुनियादी क्वांटिटीज हैं और किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऑन दी अदर हैंड जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है ना, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड के वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि जो डिराइव की जाती हैं, जो बनाई जाती हैं, किसको यूज करके बनाई जाएंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाई जाती हैं। किसकी हेल्प से बनाई जाती हैं? बेस क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाई जाती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज जो हैं वो बेस क्वांटिटीज का क्या होती हैं? कॉम्बिनेशन होती हैं। सेकेंड डिफरेंस, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। अगर हम बेस क्वांटिटीज की बात करें तो कितनी बेस क्वांटिटीज हैं? 7 बेस क्वांटिटीज हैं। कितनी बेस क्वांटिटीज हैं? 7 बेस क्वांटिटीज हैं। ओनली वो कौन सी 7 बेस क्वांटिटीज हैं? जैसा कि आपको यहां पर पता चलता है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 बेस क्वांटिटीज है। ठीक है, ये डिस्कस बताता हूं इनको कौन सी 7 बेस क्वांटिटीज है। ठीक है बच्चों, अच्छा कौन सी बेस क्वांटिटी? लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर आप इनको काउंट करें तो ये 7 बनती हैं और 7 बेस क्वांटिटीज हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करें ना, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज में लॉट ऑफ क्वांटिटीज आती हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटीज आती हैं। देयर आर अनलिमिटेड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अनलिमिटेड हैं, बहुत ज्यादा डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जो बनाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो बनाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो फोर्स, एरिया, एनर्जी, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, स्पीड, डेंसिटी, प्रेशर, वेट। ठीक है बच्चों, तो ये वाली क्वांटिटीज जो हैं ये डिराइव्ड क्वांटिटीज में आ जाती हैं। ठीक है, अभी साथ ही हम इनका ये कर लेते हैं कि 7 बेस क्वांटिटीज के नेम्स हम जान लेते हैं और हर उस बेस क्वांटिटी के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फिजिक्स में, आप अभी आप 9th में है ना, आप हायर लेवल पे भी चले जाते हैं तो ये बेस क्वांटिटीज चेंज नहीं होंगी। ये बेस क्वांटिटीज के जो सिंबल्स हैं ये चेंज नहीं होंगे। इसलिए आज का ये वाला जो टॉपिक है, आज का ये जो लेक्चर है, मैं कह सकता हूं कि फिजिक्स की बेस है आज का लेक्चर। आज का लेक्चर क्या है? फिजिक्स की बेस है। इसमें ये जो हम टर्म्स यूज करेंगे, जो डिफरेंट बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज और इनकी जो यूनिट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी आप करते हैं तो आपको यूनिट्स याद नहीं रहती हैं। आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बेस क्वांटिटीज, नेम ऑफ द बेस क्वांटिटीज लेंथ है, उसके लिए हम सिंबल यूज किया करेंगे स्मॉल एल यूज किया करेंगे लेंथ के लिए। मास बेस क्वांटिटी है और इसके लिए हम सिंबल यूज किया करेंगे स्मॉल एम मास के लिए। टाइम के लिए हम सिंबल यूज किया करेंगे क्या? स्मॉल टी। ठीक है,
इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम कैपिटल आई यूज किया करेंगे। क्या यूज करेंगे? कैपिटल आई। टेम्परेचर के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल टी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम यूज करेंगे एन। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम इटैलिक, इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी कैपिटल आई है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के भी कैपिटल आई है, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम आई यूज करते हैं बोल्ड, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए जो आई यूज करते हैं वो इटैलिक आई यूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें नेम ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज और उसके सिंबल की बात करें, तो डिराइव्ड क्वांटिटी में आ जाता है हमारे पास एरिया। एरिया के लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल ए। हमेशा ये आप याद रखें कि एरिया के लिए सिंबल कैपिटल ए यूज किया करेंगे। वॉल्यूम के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे कैपिटल वी। यहां पर भी कैपिटल वी लिखा आए तो इट्स मीन कि क्या हुआ करेगा? वॉल्यूम। स्पीड के लिए हम सिंबल यूज करेंगे स्मॉल वी, और अगर वेलोसिटी होएगा तो वेलोसिटी के लिए स्मॉल वी यूज करते हैं, उसके ऊपर वेक्टर का साइन प्लेस कर दिया जाता है। एक्सेलरेशन के लिए हम यूज करेंगे स्मॉल ए। डेंसिटी के लिए हम यूज करेंगे रो। इस डेंसिटी के जो सिंबल है ना, ये ई सा लिखते हैं ना, ई। आप ई लिखते हैं ना तो ई की ये जो नीचे वाली लाइन थोड़ी नीचे कर देते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं? ROW, रो पढ़ते हैं इसको। डेंसिटी का जो सिंबल है उसको क्या बच्चों पढ़ते हैं? रो। फिर पढ़ो क्या पढ़ते हैं? रो। डेंसिटी का सिंबल ई की तरह लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि पी की तरह लिखा जाता है, लेकिन उसकी जो वर्टिकल लाइन है वो थोड़ी सी टिल्ट कर दी जाती है, मोड़ दी जाती है। प्रेशर के लिए कैपिटल पी यूज करते हैं। फोर्स के लिए कैपिटल एफ यूज करते हैं। इसके लिए इसके बाद लॉट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जो आप एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या आ जाता है? वेलोसिटी आ जाता है, आपके पास आ जाता है जनाब वेट आ जाता है, आपके पास मुख्तलिफ क्वांटिटीज आ जाती हैं, जिनको आप जो बेस क्वांटिटीज को यूज करके डिराइव्ड क्वांटिटीज को आप बना सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, पिंडी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल अदर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंस आ जाता है तो इसमें 1 2 3 ये वाले पहले 3 पॉइंट आप लिख देते हैं तो तब भी से ठीक है, और अगर सिंबल्स का टेबल आ जाता है तो आप इस क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंबल्स, नेम ऑफ द बेस क्वांटिटी और उसका सिंबल सब के वाला क्वेश्चन आ सकता है। और अगर थोड़ा 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आप देखेंगे कितने पॉइंट्स बन गए हमारे पास 1 2 3, और ये नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है ये इनके सिंबल्स का पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स। इससे पहले हमने बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात की है, अभी हम बात करेंगे बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स। इसी से ही बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज से ही हम आगे बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ चलते हैं। जो बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स होती हैं उनको हम कहते हैं बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स। सबसे पहले हम डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। बेस यूनिट्स क्या हैं? डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? बेस यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। क्या? यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। Units of base quantities are called base units. On the other hand, derived units की क्या definition बन जाती है? Units of derived quantities are called derived units. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, these units are defined and standardized. जो बेस यूनिट्स होती हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं, क्योंकि 7 बेस क्वांटिटीज हैं, डिफाइन की हुई हैं पहले से, और उनको फर्दर ये उन्हीं से ही ये बेस यूनिट्स बनाई जाती हैं। तो बेस यूनिट्स आर डिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। ये स्टैंडर्डाइज्ड पहले से इनका पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। डिराइव्ड यूनिट्स की अगर हम बात करें तो दीज यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बेस यूनिट्स। ठीक है बच्चों, बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ना तो हम यूनिट्स फाइंड करते हैं, उनको नेम देते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स। तीसरा डिफरेंस की अगर हम बात करें, तीसरा डिफरेंस है देर आर 7 SI बेस यूनिट्स। कितनी बेस यूनिट्स हैं? 7 SI बेस यूनिट्स हैं।
देयर आर 7 सिस्टम इंटरनेशनल, SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। पहले आप 8th क्लास में जान चुके हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट का जो सिस्टम होता है उसको हम नेम देते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। देयर आर 7 SI बेस्ड यूनिट, 7 सिस्टम इंटरनेशनल बेस्ड यूनिट्स। और डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो क्या है, देयर आर मल्टीपल डिराइव्ड यूनिट्स एज देयर आर मल्टीपल डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, ये 3 डिफरेंसेस तो पहले नंबर पे आ गए। अगर आपको डिफरेंस आता है ना, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स, आप ये 3 डिफरेंसेस लिख देते हैं, आपका काम बन जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है 4 या 5 मार्क्स का आ जाता है तो उसमें ये अलग से फिर आप ये 4th पॉइंट जो है ये भी डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज नेम्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स। ठीक है बच्चों, तो पहले हम बात करते हैं बेस यूनिट्स की। बेस क्वांटिटी है हमारे पास, उसका नेम ऑफ द यूनिट नेम है और उसका सिंबल हम जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है लेंथ को तो एल से डिनोट करते हैं, ये पीछे हमने पढ़ चुके हैं कि लेंथ को एल से डिनोट करते हैं। लेकिन लेंथ का यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट होगा मीटर। क्या होगा लेंथ का यूनिट, मीटर होगा। और उस मीटर का सिंबल क्या होगा, स्मॉल m। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड सिंबल ऑफ द यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज मीटर इज स्मॉल m। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, क्वांटिटी इज मास, unit name is kilogram and its symbol is small k small g, kg। time, quantity is time, unit name is second and symbol is small s। time, second, small s। next बेस यूनिट है, बेस क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, और उसका जो यूनिट है ना इलेक्ट्रिक करंट का दैट इज एम्पियर। और एम्पियर के लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम कैपिटल ए। टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, और केल्विन के लिए सिंबल हम यूज करते हैं कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम यूज करते हैं मोल, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल एंड सिंबल यूज करेंगे हम क्या, MOL, मोल। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए का यूनिट है कैंडेला और इसका यूनिट हम यूज करेंगे CD। ठीक है बच्चों, ऑन दी अदर हैंड अगर हम डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ जाते हैं तो डिराइव्ड क्वांटिटीज लिख दी हमने, नेम ऑफ द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज हमने लिख दिया, और उनका सिंबल क्या है डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट का वो भी हम साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, BSc इवन मास्टर लेवल तक चले जाते हैं ना, तो ये यूनिट्स चेंज नहीं होंगी, ये यूनिट्स एज इट इज रहती हैं। और ये बहुत, आप ये कह सकते हैं कि फिजिक्स की जो बैकबोन है ना, फिजिक्स की बैकबोन, मैं कहता हूं कि ये जो आज का लेक्चर है ना, इट इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। और मैं क्या कहूं, यानी फिजिक्स इन क्वांटिटीज के को जाने बगैर फिजिक्स को आप जान ही नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो डिराइव्ड यूनिट्स में क्वांटिटी आ जाती है हमारे पास क्या, एरिया। और एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर। एरिया का क्या यूनिट होता है, स्क्वायर मीटर, और उसके लिए हम m स्क्वायर लिखते हैं। एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर क्यों होता है, क्योंकि एरिया फाइंड करते हैं आप लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ, दो बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर, लेंथ का भी यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का भी यूनिट मीटर, तो मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर यूनिट क्या आ जाता है, m स्क्वायर। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब इसको कहते हैं। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर, और उसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। देन आपके पास, अच्छा मीटर क्यूब क्यों आ गया वॉल्यूम का, यू नो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेड्थ हाइट। वॉल्यूम में 3 बेस क्वांटिटीज आपस में क्या हो रही होती हैं, मल्टीप्लाइड, और तीनों की तीनों बेस क्वांटिटीज की जो यूनिट है वो मीटर 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 मल्टीप्लाई हो जाता है तो मीटर क्यूब बन जाता है। स्पीड, मीटर पर, SE लिखा मैंने, SE स्टैंड फॉर सेकंड, मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। MS-1, MS-1 भी लिख सकते हैं, और मीटर पर सेकंड के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, M/S भी लिख सकते हैं, M/S भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। क्योंकि स्पीड फाइंड की जाती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम से, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो स्पीड का यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ms पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m ओवर s स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी का क्या यूनिट होता है? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। केजी पर मीटर क्यूब क्या आता है? केजी पर मीटर क्यूब। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, और पास्कल को फर्दर हम डिस्कस करते हैं तो दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट क्या बन जाता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एंड न्यूटन को फर्दर हम अगर उसकी यूनिट में जाते हैं तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट आ जाता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर। आज के लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लें, और आज के लेक्चर में जो हमने बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिस्कस किया, फर्दर फिर उनकी बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स को डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट ये फिजिक्स का टॉपिक है। अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए सर इमरान ऑफिशियल को इजाज़त देंगे। सर इमरान ऑफिशियल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर करें। इमरान आजम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।